और देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है। दिव्यांगता से नौकरी पाने का मामला जिस तरह से सामने आया था, फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला, जिसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। करीब 51 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए और उसके बाद बड़े स्तर पर ये जांच पड़ताल चल रही है, कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले पर। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, दिव्यांगता से नौकरी पाने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद बड़े स्तर पर जांच पड़ताल चल रही है। अब तक क्या कुछ ये मामला सामने आया है? कितने ऐसे प्रमाण पत्र जो फर्जी पाए गए? देखिए, अभी हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 51 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त की है। और ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अभी चर्चाओं का विषय बन गया है। ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसका संज्ञान जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने लिया और अधिकारियों को साफ साफ दो टूक दिशा निर्देश दिए और ये कहा है कि जितने भी दिव्यांगता के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं, इन सभी की जांच की जाए। एक पहलू इसका ये है, और जबकि दूसरा पहलू इसका ये है गुंजन की जिन चिकित्सकों ने ये प्रमाण पत्र तैयार किए हैं, बनाए हैं संबंधित शिक्षक के, उन शिक्षकों की भी जांच होगी। और इसमें अब नया ये है कि मेडिकल बोर्ड एक बनाया जाएगा और मेडिकल बोर्ड के स्तर से जांच की जाएगी, यानी स्वास्थ्य विभाग के स्तर से भी जो है वो जांच होगी और जो शिक्षा विभाग है उसके स्तर से भी जांच होगी। हालांकि इसमें जब ये मामला जानकारी में आया था उस वक्त इन तमाम फर्जी प्रमाण पत्र जो दिव्यांगता के हैं इनका उपयोग करने वाले शिक्षकों को नोटिस दिया गया था और इस प्रमाण पत्र के साथ जो है उनको तलब भी किया गया था निदेशालय में। क्योंकि अब मामला जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके संज्ञान में भी आया और ऐसे में अब इसमें नए सिरे से भी जांच की बात करी जा रही है और जो इसमें जांच होगी उसमें देखना होगा कि जो चिकित्सक हैं, जो प्रमाण पत्र तैयार करने वाले हैं, उनकी कितनी संलिप्तता है और जो इसमें जो शिक्षक हैं खास तौर पर वो जो है इसमें कितने, क्या इतने ही या इससे ज्यादा भी हैं, क्योंकि अब इसकी जांच पड़ताल होगी और जब जांच होगी तो जांच में कई खुलासे और होने की उम्मीद की जा रही है। गुंजन, क्या लगता है खुलासों के बीच कितने ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि मामला अब संज्ञान में आया है, अगर आप राज्य गठन से लेकर और अभी तक की बात करेंगे और दिव्यांगता के जो प्रमाण पत्र हैं उनके आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामले पर गौर करेंगे तो ये बड़ा मामला हो सकता है। अभी जो विभाग की जानकारी में आया है, जो विभाग ने स्वास्थ्य विभाग ने और शिक्षा विभाग ने आपस में समन्वय किया है और जो अभी संख्या सामने आई है वो 51 शिक्षक बताए जा रहे हैं। जब इस पूरे के पूरे प्रकरण की नए सिरे से जो मेडिकल बोर्ड है उसके स्तर से जांच की जाएगी तो ये माना जा रहा है गुंजन के इसमें और लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है और ऐसे में ये मामला और बढ़ सकता है। तो अब देखना होगा कि जो जांच होगी इस जांच रिपोर्ट को कब तक सामने लाया जाएगा, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी और क्या इसकी संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी तो इसमें कितने और संलिप्त होंगे ये देखना होगा। ये जांच कब से शुरू होगी सोनू? देखिए, अभी जांच की बात कही जा रही है। 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया था शिक्षा विभाग के स्तर से और 15 दिनों का समय जैसे ही पूरा होगा, जल्दी 15 दिनों की समय सीमा पूरी होगी। जैसे ही ये समय सीमा पूरी होगी ये तमाम जो शिक्षक हैं ये इस अपने प्रमाण पत्र के साथ निर्देशालय में उपस्थित होंगे। इनसे पूछताछ के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसकी जो वास्तविक तस्वीर है वो उजागर हो पाएगी। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात की जाए तो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? क्या क्या ऐसी बातें कही गई हैं नोटिस के बीच? नोटिस जारी किया गया उसमें सिर्फ इस बात को ही कहा गया है कि आप को लेकर के इसमें शिकायत आई है और इस शिकायत के आधार पर आपको नोटिस जारी किया जा रहा है और 15 दिनों की समय सीमा में आपको अपने दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के साथ निर्देशालय में उपस्थित होना होगा। एक तो ये देखना होगा कि जो तिथि नियत की गई है इस तिथि को कितने शिक्षक जो है अपने प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ जो जांच की बात कही जा रही है, इस जांच का स्वरूप क्या होगा, कितने लोग इस जांच कमेटी में होंगे, कब तक ये जांच हो जाएगी, किसकी अध्यक्षता में जांच होगी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर विभागीय स्तर से
जो कार्य है वो किया जा रहा है। जल्द ही बिल्कुल, ये देखने सभी वाली बात होगी सोनू कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है और कितने ऐसे मामले हैं जो सामने आते हैं। हो सकता है कि कई इसमें बड़े नाम भी शामिल हों जो सामने आ सकते हों। सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम, बने रहिए आप हमारे साथ।